आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं सूर्यबाला जी की कहानी माय नेम इज ताता। तोतली ताता असल में सुजाता है। ताता तो उसने खुद अपने आप को तुतलाए बोलों में प्रचारित कर रखा है। हुआ यह कि 1:15 की होने के साथ ही स्कूल में उसके दाखिला को लेकर दौड़ भाग करती नीना उसे उठाते बैठाते, बाल काटते, जूते पहनाते लगातार इंटरव्यू के लिए रटाती रहती थी। जब मैडम पूछेगी, व्हाट इज योर नेम चाइल्ड, तो क्या कहेगी मेरी बेबी? ताता। टप टप दो तोतले ता पकी जामुन से टपक पड़ते। माय नेम इज ताता। थकान से निढाल नीना भरपूर राहत से भर जाती। एक बार, बस एक बार ताता को शहर के बेस्ट प्रेप में एडमिशन मिल जाता तो वह अपने ऑफिस की मोना दीवान और सपना मजुमदार को दिखा देती कि हारी हुई पारी को जीत में बदल देना भी वह जानती है। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन ऐन वक्त पर ताता को ना जाने क्या हो गया। पहले तो वह सोती रही थी, फिर जगी तो अचानक चिड़चिड़ी हो उठी। नीना ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे चॉकलेट, पेप्सी सब लाकर दिए, लेकिन इंटरव्यू वाली मैडम के सामने उसने गर्दन जो लटकाई सो लटकाई। चेहरा मनहूस घोंगे सा सिकोड़ा सो सिकोड़ा। मजाल है जो नीना या स्कूल वाली मैडम ताता की गर्दन और चेहरा रत्ती भर भी दाएं बाएं या ऊपर नीचे हिला डुला सके। नीना बेचैन हो पसीने पसीने हो उठी। कितनी बार दुलराया, फुसलाया, बोलो बेबी, बोलो, बोलो ना, बताओ मैडम को, व्हाट इज योर नेम? लेकिन ताता टस से मस न हुई। अपना नाम बताना तो दूर, पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैडम ने 2-4 खिलौने डॉल्स दिखाई। क्या ताता के पास डॉल हैं? लेकिन ताता का लटका चेहरा सुन्न, सपाट, जैसे वह ना कुछ सुन रही हो, ना समझ रही हो, पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन। चेहरे पर छाई खिसियाहट, परेशानी और खींच छुपाती नीना ने मैडम को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसी उम्मीद थी, मैडम ने बड़े तरीके से मुस्कुराकर कहीं और ट्राई करने का मशवरा दे दिया। नीना जैसे तमाचा खाकर लौटी, ताता को धप से सोफे पर डाला और रुआसी होकर फट पड़ी शौनक के सामने। ऐसी मनहूस कद्दू सी सूरत बनाए बैठी रही पूरे 3.25 घंटे, जैसे कसम खाई हो एक शब्द भी न बोलने की। एडमिशन क्या खाक होता? शौनक हैरान, क्या कहती हो? घर में तो चीख चीख कर बात बेबात माय नेम इज ताता, माय नेम इज ताता की बकबक से जीना दुश्वार किए रहती थी। सुनते सुनते कान पक जाते। कितनी बार चीख चीख कर चुप कराना पड़ता। शट अप, सुन लिया, योर नेम इज ताता, ओके। चलो अब जाकर अपना नया वाला एरोप्लेन चलाओ, नहीं तो ब्लॉक्स बनाओ, मुझे काम करने दो, आउट। लेकिन ताता पर तो जैसे तोता रटंत का भूत सवार होता, विशेषकर शौनक के ऑफिस से लौटने पर। दिन भर का रटा रटाया बीसियों बार दोहराती, यहाँ तक कि एक दिन ऑफिस से भनाए लौटे शौनक का रोकते न रोकते भरपूर चांटा पड़ गया था ताता के गाल पर। दर्द से बिलबिलाई ताता जोर से रो पड़ी, लेकिन हिलक हिलक के सिसकारी भरती वह ज्यादा हकबकी हैरान इसलिए थी कि जो कुछ उसे दिन भर रटाया जाता, बार बार सुनाने को कहा जाता, सुनकर खुश हुआ जाता, उसे ही जब उसने पापा को खुश करने के लिए बार बार सुनाना चाहा, तो उसे चांटा मारकर अपमानित क्यों किया गया? उस दिन शौनक बाद में पछताया भी। फिर ताता को बाजार ले जाकर बड़ी सी एक चॉकलेट और नई डॉल खरीद लाया था। खरीद कर हल्का हो लिया था। पछतावा काई सा खुरच छट गया था। लेकिन इस वक्त नीना की दयनीय रुआसी शक्ल देखकर वह वापस गुस्से से बौखला उठा। देना था वहीं जोर का एक चांटा। बोल आपसे आप फूट जाते। मैंने पहले भी 1000 बार कहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो चाइल्ड साइकोलॉजी का भूत सवार रहता है ना। अब भुगतो अपना किया। मैं होता ना तो क्या कर लेते तुम? जरा सुनो तो। शौनक की सहानुभूति प्रदर्शन की तर्ज पर शेखी भगाड़ने वाला लहजा नीना को तमतमा गया। शादी के बाद से अब तक अपना किया ही तो भुगत रही हूं। वहां चाटा जड़ देने से एडमिशन हो जाता क्या? उल्टे तमाशा,
जरूर खड़ा हो जाता। हर बात में मैं होता तो, मैं होता तो। मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हुआ करते ऐसे मौकों पर तुम? मुझे सब मालूम है। हमेशा ऐसे मौकों पर ऑफिस की इमरजेंसी मीटिंग, वर्कशॉप आदि के नाम पर झूठ सच बोल अपना पिंड छुड़ाकर मुझे आगे कर देते हो, जिससे बाद में जरा भी ऊंचा नीचा हो तो तुम अकड़कर अपना सुरक्षित वाक्य बोल सको, मैं होता तो। अब मुझे समझ में आया, ताता में ये आदत आई कहाँ से। ऐन मौके पर ठीक अपने पिता की तरह ही वह मौका ताक कर दबोचती है। देखो, अब अपनी असफलता की तिलमिलाहट ख्वामखा दूसरों पर उतारने की कोशिश तो तुम करो मत। शौनक का स्वर कड़ा हो गया। नीना दुगने वेग से चीखी, हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ मेरे फेल्योर की थिगलियां और तुम्हारे अचीवमेंट्स के सितारे टांकते जाना तुम्हारी हमेशा की खूबी रही है। साजिश भी की दूसरों के सामने। नीना, प्लीज शट अप। नीना भी दांत पीसकर चीखी, यू शट अप। यहां तक कि शौनक का उठा हुआ हाथ नीना ने दांत पीसते हुए बीच में ही रोककर मरोड़ दिया और अचानक दोनों की दृष्टि दूर खड़ी सहमकर पीली पड़ती ताता पर गई। नो चाइल्ड नो, नीना लपकी। आया? शौनक दहाड़ा, बेबी को ले जाओ। आया, जिसका पूरा ध्यान अभी तक शौनक और नीना द्वारा दी जाने वाली अंग्रेजी की गालियों पर था और जो बड़े मनोयोग से रस ले लेकर यह नाटक देख रही थी, अचानक चौंकी और झपाटे से ताता को पुचकारती अंदर चली गई। शौनक आपे में लौटा, सोफे पर सिसकियों का ढेर बनी नीना से मुखातिब हुआ। सॉरी, जानती तो हो ऑफिस में आजकल कितना टेंशन है। दरअसल मैं भी घर तभी ही लौटा था। और मैं तो ऑफिस पिकनिक मनाने के लिए जाती हूँ ना। तुम्हें मालूम है, मनचंद आजकल जानबूझकर मुझे सुनाते हुए मोना दीवान की डिजाइनों की ज्यादा ही तारीफ करते हैं। इधर ली गई छुट्टियों की वजह से वे मुझे शगल के लिए ऑफिस आने वाले डिजाइनर समझते हैं। उधर से हर रोज आया की धमकियां, ताता का एडमिशन, मोना दीवान का टेंशन, उधर ऑफिस, इधर तुम, घर, आया, ताता, फोन, बिजली गैस लाइसेंस, कनेक्शन, फंगस, कॉकरोचेस और कहते कहते नीना की पीठ पर हिचकी का एक जोरदार हिचकोला उठा। हिचकोला सही मौके पर आया। शौनक पूरी तरह पिघल गया, वरना सिसकी फूटने में 1 मिनट की भी देर हुई होती तो नीना की फेंकी ईंटों के जवाब में दर्जनों पत्थर इधर भी तैयार थे। क्योंकि ताता को एडमिशन के लिए ट्रेनिंग देने का छोड़कर तो बाकी सारे काम 50-50 के अनुबंध पर ही चल रहे थे। अंदर अंदर शौनक अब भी यही सोच रहा था कि किसी तरह नीना के गुस्से की यह बला टाली जाए, किसी भी शर्त पर। खैर, वैसे भी पिछले पूरे 6 महीनों से नीना ताता को दाखिले के लिए जी जान से तैयार करा रही थी, इसमें जरा भी शक नहीं। शौनक और नरम पड़ा, चलो तुम्हें लिज में पिज्जा खिला के लाता हूँ, मेरा भी लंच आज बड़ा बोर था। नीना कोहनी टिकाए बैठी रही, वह अब भी हताशा से उबर नहीं पा रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, जैसे बार बार यही लग रहा है, काश इस वाले स्कूल में एडमिशन हो गया होता। जरा सी भी बोल गई होती, क्योंकि प्रिंसिपल तो मुझसे बहुत ही इम्प्रेस्ड थी। शौनक मन मन मुस्कुराया, बेशक, बकायदे पार्लर होकर जो एडमिशन दिलाने गई थी ताता को। छोड़ो भी, और भी बहुत से स्कूल हैं, 6 महीने बाद सही। पर इस स्कूल की बात ही और थी। और फिर लोगों से क्या कहेंगे, तुम्हारे मेरे इतने कुलिक्स, दोस्त, पहचान वाले की ताता इंटरव्यू में फेल, एडमिशन नहीं हुआ। हाँ हाँ, नहीं हुआ, बस कह देंगे लोगों से। जो सोचना हो सोच लें, करना हो कर लें, बस चलो उठो, हम दोनों को चेंज की सख्त जरूरत है, कम ऑन। शौनक ने प्यार से कंधे पर थपकी दी, आया के जाने के टाइम से पहले लौटना भी तो है। नीना ने दीवान से चुन्नी उठाकर गले में फंसाई, होठों पर लिपस्टिक घुमाई और पैरों में सैंडल डालकर निकल गई। दोनों चले गए तो आया ने चैन की सांस ली। उसने सहमी हदसी ताता को उसके खिलौनों,
रंग बिरंगी किताबों और कलर पेनों के बीच ला बिठाया। हाँ, अब अच्छे से खेलने का। चलो अपना किचन सेट से मुझे चाय बना के पिलाओ तो। और आया आधी पढ़ी तिलिस्मी कोठी खोलकर बैठ गई। ताता ने जोर से पैर पटका। नहीं, मैं अपने कप में तुमको चाय नहीं देती। ओके बाबा। आया बिल्कुल डिस्टर्ब होना नहीं चाहती थी। मत दो बाबा, खेल खेलो अपना। देखा कितना अच्छा अच्छा बुक्स, छोटा बड़ा पप्पी, एलिफेंट, डॉल। नहीं, मैं कुछ नहीं खेलती। तुम मुझको स्नो वाइट की स्टोरी सुनाओ। आया फिर बिदक गई। स्टोरी तो तुमको कितनी बार सुनाया है बेबी, वही वही बात। अभी बस पिक्चर देखने का। ये देखो स्नो वाइट, और ये देखो उसको जहर का एप्पल खिलाने वाली रानी, बुढ़ी अम्मा। बस। ताता अचानक रंगीन किताब पर बने चित्र की फ्रुकेट क्वीन, सौतेली रानी के बीच के होंठ, मिचमिची आंखें और सिकुड़े बिदुरे चेहरे को देखकर चीखी। आया, तुम बुढ़ी अम्मा हो ना? आया सिर से पांव तक अवहेलित हो जल उठी। बैड गर्ल बेबी, जाओ, अब मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगी। बोलो, आया अच्छी? ताता ने अंदाजा लगाया आया चिढ़ रही है। उसे मजा आया। नहीं, तुम दंदी, तुम बुढ़ी अम्मा। अपमान से सुलगकर आया का चेहरा और ज्यादा सिकुड़ता जा रहा था। बुरी तरह मुंह बिदोर कर उसने कहा, गंदी बेबी। लेकिन उसे जल्दी से जल्दी ताता की जबान पर आया वह शब्द भुलवाना भी था, वरना ताता का क्या ठिकाना चार आए गए के सामने कभी भी बुढ़ी अम्मा उचार जाए। चलो दूध पियो और सो जाओ, तुम्हारा मिजाज ठिकाने नहीं है। जब पापा का जोर का थप्पड़ पड़ेगा ना, तब भी तुम्हारा अकल। सुनने के साथ ही ताता को पापा मम्मी, उनका लड़ना बिफरना और फिर कंधे सहलाते, गले में चुन्नी डाले, साथ साथ बाहर निकलना याद हुआ आया। अचानक ही वह जैसे असहाय हो आई। उसने हथियार डाल दिए और चुपचाप आया की थमाई दूध की बोतल थाम ली। लेकिन दूध फीका ठंडा और बेस्वाद लगा, पर सहमी ताता बेमन से बोतल मुंह से लगाई रही। बोतल मुंह में दबाए ताता की उदास आंखें अपने चारों तरफ टटोर रही थीं। एक से एक महंगी मोटर कारें, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बिल्डिंग सेट, किचन सेट, डॉल्स, स्टफ टॉयज, पुसी कैट, जिराफ, छोटे बड़े टेडी बियर और भी ना जाने क्या क्या। फर्श पर चारों तरफ रंग बिरंगी किताबें, चरखी, फिरकनी, ब्लॉक्स, और इन सबके बीच ताता और आया, आया और ताता। पैराग्राफ समाप्त। अचानक ताता की आंखें एक डॉल पर ठिठक कर सहम गईं। यह वही डॉल थी जो पापा ने उसे चाटा मारने के बाद खरीदी थी। अगले हफ्ते अचानक आया छोड़ गई। नीना सनाका खा गई, तैश में आकर बिफरी। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम तुम्हें? तुम्हें मालूम है मुझे ऑफिस जाना होता है। आपने तो बोला था बेबी का एडमिशन हो जाएगा। आया, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि बेबी का एडमिशन अभी नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों को भी अच्छा जॉब रोज रोज हाथ पे रखा तो नहीं रहता ना मेम साहब। आया ने नक्शा झाड़ा। तो तुम अभी छोड़ना चाहती हो? नीना दंदनाती हुई अंदर गई और पगार के नोट उसके सामने पटक कर चीखी। ओके, गेट लॉस्ट। आया भुनभुनाती हुई सलाम मारती निकल गई थी। ताता तो पूरा दम लगाकर जोर से तुतलाती, गेट आउट। फिर सहमी सी सोफे पर निढाल ढिलकती मम्मी को देखकर दोबारा बुदबुदाई, आया बुड्ढी अम्मा, दंदी आया। वह मम्मी की मदद करना चाहती थी, पर कैसे करे? कुछ ना सूझा तो वह सोफे पर निढाल पड़ी नीना से चिपक गई। नन्हे नन्हे लटपटे बाल गालों पर झूल आए। नीना चौंकी। वह बेतहाशा ताता को चूमने लगी। आज बहुत दिनों बाद मम्मी ने उसे इतना प्यार किया था। ताता यह भी धुंधला सा समझ रही थी कि मम्मी कहीं उसे लेकर परेशान है। लेकिन ताता आखिर मदद करेगी तो कैसे? उसकी भोली आंखें जैसे नीना से पूछ रही थी, मेरी गलती क्या है? हाँ,
गलती कहीं नहीं थी, किसी तरह की नहीं। नींव तो बहुत सोच समझ कर रखी थी शौनक और नीना ने। अपने वैवाहिक जीवन की एक एक ईंट नाप जोख कर, पूरी सतर्कता और होशियारी से दोनों के दोनों पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, समझदार और मैच्योर। शादी का मतलब शादी है, किसी का किसी पर दबाव या एहसान बिल्कुल नहीं। इसीलिए शुरुआत से ही सारे हिसाब किताब बराबर बराबर, अपने अपने शौक, सहूलियतें, करियर और घर बाहर काम के घंटों का भी बराबर विभाजन। सारी खुराफातों की जड़ पैसा, तो अपने अपने खर्चे, अपने हिसाब और पैसों की व्यवस्था भी अपने तरीके से। एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं। इस सूझबूझ पर दोनों ने अंदर अंदर अपनी अपनी पीठ ठोंकी थी। शादी से पहले जिस तरह रेस्टोरेंटों और कॉफी हाउसों में कई कई मर्तबा इकट्ठे होकर दोनों ने आगामी जीवन के सारे मुद्दे हर कोण से डिस्कस किए थे, कोई तीसरा सुनता तो यही सोचता कि यह किसी विवाह या पश्चिम जैसे मधुर रिश्तों के बजाय किसी बराबरी के हकदारी दावे वाला कानूनी इकरारनामा है। अपनी तरफ से नीना ने बड़ी बारीकी से बस एक मुद्दा और जोड़ा था कि पति पत्नी ही नहीं, किसी अन्य तीसरे की दखलंदाजी भी दोनों के बीच गलतफहमी का कारण बन सकती है। समझदार को इशारा काफी। शौनक ने फौरन नीना को यह कहकर निश्चिंत कर दिया था कि शुरू से कस्बे में रह आई माँ ने हमेशा शौनक को शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है, और खुद कस्बे के उसी मकान में ऊपर नीचे दो चार कोठरियां बनवा उन्हें किराए पर उठा अब तक का सारा जीवन एकादशी, प्रदोष, जन्माष्टमी, रामनवमी तथा गबन गोदान और साकेत की सोहबत में काट ले गई हैं। वैसे भी माँ की प्रकृति और जीवन शैली कभी उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करने वाली या बाधक नहीं बनेगी। लेकिन इतना सोच समझकर बिछाए गए सारे समीकरण ताता के आने के साथ ही लड़खड़ा गए थे। हालांकि ताता का आगमन कोई दुर्घटना नहीं थी। साल डेढ़ साल में आखिर एक आध बच्चे का लाना तो तयशुदा था ही, और लाएंगे तो कमर कस के पूरी तैयारी और समझदारी के साथ। लिहाजा नीना ने पूरे 9 महीने किताबों पर किताबें पढ़ी, मैगजीन्स पर मैगजीन्स, उनमें लिखी सारी हिदायतें पाली। इतने से इतने महीने बच्चे का इतना विकास, इतना ज्ञान, ये लक्षण, ये सावधानियां, पूरा बाल मनोविज्ञान और बच्चे को पालने के तरीके कंठस्थ। शौनक भी प्राउड फादरहुड का खिताब हासिल करने के लिए सोत्साह जुट गया। बेबी लोशन, क्रीम पाउडर, झूले और कॉट से लेकर टब, बच्चा गाड़ी तक। बाप रे, सोचा नहीं था कि एक बच्चे की अगवानी इतनी खर्चीली होगी। यह दोनों ने एक दूसरे से छिपकर मन में सोचा। ऊपर ऊपर तो एक दूसरे को समझाते हुए यही कि प्राउड पेरेंटहुड से गुजरने की थ्रिल के एवज में इतना भी नहीं करेंगे दोनों। हाँ, बच्चा भी 50-50 हम दोनों के खाते में जाएगा। पूरा डिसिप्लिन, पूरी हाइजेनिक कंडीशन, डिटॉल में नैपी धोएंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे, टाइम से दूध, टाइम से नींद, हमारा बच्चा टाइम से सोएगा, टाइम से जागेगा, हम बारी बारी से उसकी देखभाल कर लेंगे, दुलार पुचकार लेंगे, पूरी सुख सुविधाओं से बच्चे को पालेंगे। स्वस्थ पोषण और नए अच्छे स्कूल में एडमिशन, यानी 1.25 साल से इंटरव्यू की तैयारी शुरू। माय नेम इज ताता। लेकिन पैदाइश के साथ ही ताता ने किताबों की एक न मानी। किताबों में नीना ने जो पढ़ रखा था, ताता उसका उल्टा करती। वह 3-4 घंटों के बदले पौन घंटे में ही जग जाती। एक बोतल दूध खत्म करने के बीच 3 बार सोती। भूखी होने पर भी एकाध औंस दूध पेट में जाते ही बोतल की निप्पल से मुंह हटाकर बार बार हंस पड़ती। शाम भर सोती और सुबह 4 बजे से किलकारी मार मार के हाथ पैर फेंकना शुरू कर देती। प्राउड फादर प्राउड मदर निहाल हो लेते, लेकिन दोनों के ऑफिसों की फाइलें उन्हें आतंकित करती होती। नीना को दर्जन भर शर्ट की डिजाइनें पूरी करनी होती, शौनक को अगले पूरे साल के बजट का एस्टिमेट। आंखें थकान और बोझ से निढाल। इस वक्त, हाँ इस वक्त तो ताता को सोना ही चाहिए। आखिर इस वक्त वे उसे कैसे वक्त दे सकते हैं। लेकिन किलकारी मारती ताता को क्या मालूम कि उसके पापा के इस नए विभाग वाला बॉस किसी न किसी बहाने शौनक में चुमके निकालने की तरकीबें ढूंढता रहता है।
जिससे वह उसकी जगह अपने आदमियों की भर्ती कर सके। ताता को यह भी नहीं पता कि उसे पुचकारने दुलराने के बीच भी उसकी मम्मी नीना के दिल पर अचानक सनाका सा बैठ जाता है कि कहीं इन 6 महीनों की मैटरनिटी लीव का फायदा उठाकर साहनी ने मोना दीवान को डिपार्टमेंट हेड का तमगा सौंप दिया तो क्या कर लेगी वह। ताता यह भी नहीं जानती कि अभी कुल 5 महीने की भी नहीं हुई वह कि उसकी माँ पर ऑफिस ज्वाइन करने का टेंशन और डिप्रेशन हावी होने लगा, और धक्के दे देकर निकाले गए ख्यालों के बीच भी एक मुंहफट सवाल उसे परेशान करता ही रहा कि कहीं ताता को इस दुनिया में लाकर उसने एक गलती तो नहीं की। शाही बच्चे सब कुछ अपनी अपनी जगह ठीक होने पर भी यह छूटा हुआ समय, यह गंवाया हुआ अवसर फिर कभी हाथ आएगा भी या नहीं। इतना ही नहीं, यह सब सोचते हुए खुद की नजरों में जलील भी होना कि छी, क्या मेरी परिभाषा है प्राउड मदर की। फिर एक विद्रोही आक्रोश भी कि लेकिन प्राउड मदर ही क्यों लॉस में रहे, प्राउड फादर क्यों नहीं। इसलिए ठोस वास्तविकता की जमीन पर आया तलाश ली गई थी। आया से पहले एक प्रस्ताव मां के पक्ष में भी उठा था और पूरी तरह पूर्वाग्रह रहित होकर विचार विमर्श किया गया था, पहले से तय करके कि दोनों में कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानेगा। फैक्ट इज फैक्ट। आया को नीना निर्देश दे सकती है, माँ को नहीं, लेकिन माँ 24 घंटे रहेगी, पर फिर आया के साथ मुरव्वत वाली बात बिल्कुल नहीं, जबकि माँ की फीलिंग का थोड़ा बहुत ख्याल रखना ही होगा। आया पेड सर्वेंट होगी, पगार ज्यादा लेकिन खाना अपना खुद लाएगी। माँ पेड ना होने पर भी खाना पीना तो सारा अपने जैसा ही, बल्कि वे तो शुरू से रात में सोने से पहले एक गिलास दूध भी पीती आई हैं। बड़ी देर तक आया और माँ तराजू के दोनों पलड़ों पर ऊपर नीचे होती रही। अंत में सारे मोल भावों के बाद बोली आया के पक्ष में गिरी। पूरे 1.5 साल गाड़ी अटक अटक कर चली भी, लेकिन अब आया छोड़ गई थी और नीना की दहशत जदा आंखों के सामने अपना सजा सजाया फ्लैट, पर्दे, दीवान और गुलदस्ते, सब कुछ एक विकराल ब्लैक होल में तब्दील होते जा रहे थे। अगला पूरा महीना जबरदस्त गहमा गहमी का था। शौनक को शायद ट्रेनिंग के सिलसिले में जर्मनी जाने का चांस मिले और नीना पर खुद बाहर से मिले ऑर्डर की भरपाई करने की जिम्मेदारी। रातों रात कहाँ से आया तलाश लाई जाए, वह भी 4-6 महीने के बच्चे के लिए नहीं, अच्छी खासी बोलती समझती ताता के लिए। इसलिए अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तर्क वितर्क के तराजू बटखरे एक किनारे रखे। शनिवार की आधी छुट्टी पर नीना ने ताता की बेबी मीटिंग की और शौनक इतवार की शाम माँ को उनकी छोटी अटैची के साथ लिए लौटा। ताता, देखो बेटे, कौन आया है। यह प्यार और आदर से ज्यादा जल्दी से जल्दी ताता को हिला मिला देने की चिंतावश ही ज्यादा कहा गया था। बुड्ढी अम्मा, ताता ने मटक कर अरुचि से कहा और इठलाकर अपना हवाई जहाज जमीन पर तेज आवाज के साथ चलाने लगी। बैड गर्ल, शौनक अपने आप को अपमानित महसूस कर चीखा। उन दोनों की डिसिप्लिन ट्रेनिंग की धज्जियां उड़ा दी थी ताता ने माँ के सामने। यू बैड बॉय, शट अप, यू शट अप। नहीं बुड्ढी अम्मा, नीना ने बात संभाली। नहीं बेटे, दादी। माँ ने बौखलाते खिसियाते बेटे बहू को संभाला। कह लेने दो ना, अड़ोगे तो बच्चा भी अड़ेगा, मैं कोई बाहर की हूं। तोतली होने पर भी ताता इतना समझती थी कि ये तो उससे चिढ़ने मुरझाने के बदले उसका मटकना देखकर उल्टे निहाल हो रही हैं। फटकार भी उल्टे मम्मी पापा को पड़ गई। नीना जब अंदर गई तो ताता चुपके से पास आई और गोल गोल आंखें झपकाकर धीमे से पूछ गई, तुम दादी हो। दादी को शरारत सूझी। तुम ताता हो। ताता चौंकी, फिर इठलाकर तुतलाई, माय नेम इज ताता। दादी बोली, माय नेम इज दादी, ताता की दादी। ताता किलक कर हंस दी। फिर वही शान और रौब से अपने एक एक खिलौने लाला कर दिखाने लगी। तुमने मेरा एरोप्लेन देखा है, मैं लिंडा डॉल के लिए चाय बनाती हूँ, तुम भी पियोगी। लो। नहीं, अभी नहीं पीना, गनम है। देखा, तुमको स्टोरी आती है, मैं दो दो टेडी बियर के साथ सोती हूँ।
सुबह नीना को ताता को झकझोर कर जल्दी जल्दी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ताता जब तक आंखें मलती उठी, नीना शौनक बाय करते जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। दादी दरवाजा बंद कर लौट रही थी। ताता को दादी बड़ी अजूबा लगी। ना यह आया थी ना यह आंटी, एदल ऑरेंज वाली ताई भी नहीं, और ना कपड़े धोकर पोछा मारने वाली शिवंती। उसने दादी के पास आकर पूछा, दादी तुम कौन हो? निहाल दादी ने उसे अपनी गोदी में समेट कर कहा, अपनी ताता की दादी और तुम्हारे पापा की मम्मी। तुम मम्मी हो? फिर तुम ऑफिस चली जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस। क्यों? मम्मी लोग तो सारे दिन ऑफिस रहती हैं। हाँ, लेकिन दादी लोग ऑफिस नहीं जाती। फिर तुम घर में क्या करोगी? मैं ताता के संग खेलूंगी। ताता को लगा दादी झूठ बोल रही हैं, आया की तरह, पापा की तरह, मम्मी की तरह। ताता तो अपने खिलौनों के साथ खेलती है, आया जादुई कालीन पढ़ती है। मम्मी पापा छुट्टी के दिन भी सुबह से ही सारे दिन क्या क्या करना है सोच सोच कर पगलाए रहते हैं। घर बाहर बाजार पार्लर, क्या क्या सफाई, क्या क्या मरम्मत, उठाना लाना धरना समेटना, दर्जनों लोगों की कर्टसी कॉल, हाय, हाउ स्वीट, हाउ नाइस, हो ही और मुंह बनाते हुए निहायत नाटकीयता से फोन कट करना। इस तरह छुट्टी के एक पूरे दिन का रस नींबू की तरह निचोड़ डालना। लेकिन दादी तो सचमुच कहीं नहीं गई। ताता उनके पीछे पीछे कौतुक से घूमती रही। दादी ने अपनी अटैची खोली। ये तुम्हारे कपड़े हैं? बस इतने? हाँ, दादी हंसी। दादी तुम पुअल हो? पुअल बच्चे दंदे होते हैं, वे सड़क पे खेलते हैं, दंदी चीज खाते हैं, इसी से कार के नीचे दब जाते हैं। एक्सीडेंट। दादी ने अटैची से पूजा की घंटी, पीतल की आरती, अगरबत्ती दान, रामकृष्ण के चित्र और छोटी सी रामायण निकाली। ये तुम्हारी बुक है? हाँ। तुम्हारे पास अच्छी बुक्स नहीं है? मेरे पास बस रेड और येलो बुक्स हैं। फिर एकदम तमक कर बोली, मैं तुम्हें अपनी बुक्स नहीं दूंगी, तुम दंदी कर दोगी। दादी घंटी निकालकर रखने लगी तो वह टुन्न से बोल गई। ताता को ये आवाज सारे खिलौनों से न्यारी लगी। उसने ललचाई नजरों से घंटी की तरफ देखा। ये तुम्हारी है? तुम इसे बजाती हो? दादी हंस दी। तुम बजाओगी? लो बजाओ, पूजा करते समय हम दोनों बजाएंगे। ताता थोड़ा हिचकी, फिर खुश होकर घंटी बजाने लगी। दादी ने भगवान जी के चित्र एक छोटी चौकी पर सजा दिए, रुई की बत्ती बनाई और पीतल के दीपदान में तेल में भीगी बत्ती जलाई। फिर ताता के हाथ में दीपदान पकड़ाए पकड़ाए गोल गोल घुमाकर आरती करवाई। ताता ने एक बार दादी को गाते सुना, फिर खूब ऊंची आवाज में गलत ही तुतलाती गाती रही और लगातार टुन्न टुन्न घंटी बजाती रही। चित्र में भगवान के एव मस्तु की मुद्रा देख ताता ने पूछा, दादी भगवान जी क्या कहते हैं? कहते हैं ताता बड़ी गुटगल है। और ये वाले भगवान जी क्या कहते हैं? कहते हैं ताता खूब बड़ी सी हो जाए। ताता की आंखें खुशी से हुलसी कि एकाएक झप से बुझ गईं। नहीं, मैं बली होकर ऑफिस नहीं जाऊंगी। दादी भौचक, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं जाओगी? बताऊं? ऑफिस बहुत गंदा होता है, वो मम्मी पापा से झगड़ा करता है। फिर दादी के कानों के पास आकर धीरे से बोली, और ऑफिस के पास एक बस्टर्ड बॉश होता है। दादी सकपका गई। तुमसे किसने कहा बच्चे? ताता ऐठी। नो बडी, आई नो। दरवाजे की घंटी बजी। ताता चीखी, दादी मत खोलो, रूपा आंटी होंगी, वो बहुत बोर करती हैं, उनका बेबी राहुल बहुत चीखता है। दादी फिर अचकचाई, तुमको कैसे मालूम? ताता फिर इठलाई, आई नो। दरवाजे पर आया थी, उसने सोचा था ऑफिस से छुट्टी लेकर नीना फोन पर फोन मार आया तलाश रही होगी। उसे देखते ही उसकी बाँछें खिल जाएगी, 100 150 बढ़ाकर वापस आने की मिन्नतें करेगी। लेकिन मांझी को देखकर चौंक गई।
अंदर जाना चाहा। ताता बेबी को संभालने के वास्ते आई होंगी, क्यों मां जी? फिर भी अपना ठिकाना छोड़कर आखिर कितना दिन रह पाओगी? जब तक ताता चाहेगी। आया चौंक गई, ताता भी। दादी तो सचमुच ताता के साथ ही रहती हैं, खेलती हैं। अबोध मन में दोस्ती का, विश्वास का, आश्वस्ति का एक अक्स सा उभरता गया। आया चली गई तो दादी ने दरवाजा बंद कर पूछा, अब ताता का दूध पीने का टाइम हुआ ना? मैं टाइम से दूध नहीं पीऊंगी तो तुम बुड्ढा बाबा को बुलाओगी ना? नहीं तो। बुड्ढा बाबा कौन? आया बुलाती थी। आया दंदी, बैड गर्ल। दादी, अब आया आए ना तो तुम कहना, गेट आउट, गेट लॉस्ट। नहीं, गेट आउट किसी को नहीं कहते, बुरी बात है। कहते हैं, मैं पापा को भी कहती हूँ। ताता उत्तेजित होकर बोली, अब नहीं कहना। क्यों कहती हो? क्योंकि पापा कहते हैं। बताऊं कैसे? खूब गुस्सा होके। ताता, गेट आउट, ऐसे कहते हैं। अच्छा, मैं पापा को मना कर दूंगी कि ताता को ऐसे नहीं कहे। ताता खुश हो गई, अपने सारे ब्लॉक्स लाकर बोली, दादी, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊं? क्यों? हमारे पास घर है तो। ये तो हमारा घर है ना, तुम्हारे लिए। दादी ने जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, बना दो। लेकिन ताता का मन उचट गया, उसने घर नहीं बनाया। पूछा, दादी, तुम्हारे पास मारुति 1000 है? नहीं, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है। बताओ क्या? बताऊं? मेरे पास एक बहुत स्वीट सी टाटा 1000 है। ताता दादी के जोक पर किलकारी मारकर हंस दी। फिर तो ताता और दादी का प्रिय खेल ही बन गया। रोज दिन में कभी भी दादी एक तरफ आंखें बंद कर बैठ जाती, फिर हाथ फैलाकर एक एक शब्द पर रुक रुक कर कहती, मेरी मारुति 1000 कौन? थोड़ी दूर पर पूरे सस्पेंस में खड़ी ताता हवा के झोंके सी आकर दादी की गोद में बैठकर खुशी से चीख कर जवाब देती, ताता। उतरी शाम अचानक कस्बे से गिरधारी आया। बताया, आंधी तूफान और घनघोर बरसात से पूरब वाली कोठरी की आधी छत उधड़ गई। आपके संदूक पेटियां सब उघारी हैं। माताजी, किसी तरह बाल बच्चों की निगरानी में छोड़ आया हूं, पर कब तक? वैसे भी आप तो 4-6 दिन बोल के आई रही। सब लोग वहां परेशान हैं कि माताजी बीमार उमार पड़ी क्या? ताता ने छोटी बिल्लौरी आंखों से सब देखा, सब भांपा। दादी, तुम कहाँ जाती हो? अपने घर बेटे, तुम मेरे लिए घर बनाती थी ना? नहीं, ताता ने आदेश दिया, तुम नहीं जाना। दादी ने बच्ची का मान रखा, अच्छा नहीं जाऊंगी। लेकिन ताता के मन में अंदेशा बैठ गया, दादी चली जाएंगी। मम्मी पापा भी तो कितनी बार ऐसे ही कहते हैं, बाद में चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। दादी भी किशन जी, राधा जी, घंटी, आरती सब कुछ लेकर चली जाएंगी। ताता के पास फिर से खूब भड़कीले रंगों वाली ढेरम ढेर किताबें, स्टफ टॉयज और तेज आवाज करने वाले भोंपू बजाते हवाई जहाज, मोटर कारें, ट्रेनें, चरखियां रह जाएंगी। और सबके बीच अकेली ताता, या फिर आया, बुड्ढी अम्मा, बुड्ढा बाबा वाली। अचानक वह वापस दादी के पास आई। दादी, तुम जाना मत, प्रॉमिस? दादी ने अचकचाकर देखा। ताता की आंखें दोबारा पूछ रही थी, प्रॉमिस दादी? ताता के अनजाने उसकी बिल्लौरी आंखें झील सी डबाडब थीं। इतने कीमती आंसू अरसे से किसी ने माजी के लिए नहीं बहाए थे। उन्होंने शौनक को एक तरफ बुलाकर कहा, तुम्हारा हर्ष तो होगा, पर किसी तरह इस इतवार चले जाते तो अच्छा था। संदूक और पेटियां दूसरी कोठरी में डालकर ताला लगाकर आ जाना, मैं ना जा पाऊंगी। लेकिन क्यों माँ? 1-2 दिनों की तो बात है। 1-2 दिनों की बात नहीं, यह मेरे और ताता के बीच के भरोसे वाली बात है। विश्वास छोटे या बड़े नहीं हुआ करते, चाहे बच्चों के हों या बूढ़ों के। कहीं से सुनती भांपती ताता दौड़ी आकर दादी की गोद में समा गई। थैंक यू दादी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।